एएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। हम अब तक अपनी कंप्यूटर की क्लास में पढ़ चुके हैं कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर के प्रकार। इन सब के बाद आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के अनुप्रयोग, यानी कंप्यूटर के क्या प्रयोग हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है। तो सबसे पहले है आपका डाटा प्रोसेसिंग। बड़े और विशाल पैमाने पर डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए और सूचना तैयार करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इससे डाटा इकट्ठा करना आसान हो जाता है और उसका विश्लेषण और सूचना प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। यानी कि कोई भी आपके पास डाटा है, आपके पास कोई सूचनाएं हैं, आंकड़े हैं, उनको हम कंप्यूटर की मदद से हम इकट्ठा करके आसानी से उसका रिजल्ट बना सकते हैं। तो प्रोसेस करने में हमें समय भी कम लगता है और हमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है कंप्यूटर का आपका डाटा प्रोसेसिंग। इसके बाद आपका आता है एजुकेशन, यानी शिक्षा। कंप्यूटर में आधुनिक शिक्षा की तस्वीर ही बदल दी है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है तथा कई जगह पर स्मार्ट क्लास पर भी जोड़ दिया जा रहा है, जो कंप्यूटर की वजह से ही संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रयोग होते हैं जो कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर सीखना। कंप्यूटर एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण तथा परीक्षा में कंप्यूटर, यानी कि आजकल कंप्यूटर द्वारा हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से नई नई शिक्षण विधियों को जो है शिक्षकों को सीखने में और छात्रों को सिखाने में आसानी हो रही है। बच्चों को कंप्यूटर सिखाना कंप्यूटर द्वारा एक शिक्षक के रूप में, यानी अब बिना शिक्षक के भी कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट को जो है अपने कंप्यूटर के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। इसके बाद फिर शिक्षण यानी ट्रेनिंग तथा परीक्षा यानी एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम और प्रशिक्षण में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दूर बैठे विशेषज्ञों के माध्यम से हम किसी भी प्रशिक्षण और परीक्षा में कोई भी मूल्यांकन के रूप में मदद ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। या किसी भी शैक्षिक फील्ड में हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किसी भी विशेषज्ञ से उसकी मदद ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी बच्चा कहीं भी एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है, शिक्षा को ग्रहण कर सकता है कंप्यूटर के माध्यम से। इसके बाद आपका अगला क्षेत्र आता है बैंक। बैंक में पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि बैंक में बहुत सारे रजिस्टर होते थे, मोटे मोटे बड़े बड़े रजिस्टर होते, जिसमें कि आपके पैसे के लेन देन का हिसाब रखा जाता था। तो उस रिकॉर्ड को रखना और उस रिकॉर्ड को संभाल कर रखना बैंक के लिए बहुत ही कठिन होता था। लेकिन आज बैंकिंग क्षेत्र में तो कंप्यूटर के उपयोग ने क्रांति हिला दी है। पुराने ज़माने के बही खाते और रजिस्टर की जगह कंप्यूटर ने ले ली है। बैंकों के अधिकांश कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहे हैं, जैसे पैसे निकालना, जमा करना, यहाँ तक कि रुपए गिनने के लिए भी कंप्यूटराइज मशीनें उपलब्ध हैं। अब जो है आप कंप्यूटर के माध्यम से ही पैसे निकाल सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही पैसे डाल सकते हैं, किसी के खाते से किसी के खाते में कोई पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कंप्यूटर से जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी आसान हो गया है। तो डाटा प्रोसेसिंग शिक्षा के क्षेत्र में और बैंक के क्षेत्र के अलावा अब अगला जो आपका क्षेत्र है कंप्यूटर में वो है आपका संचार। पुराने ज़माने में हम कोई संदेश किसी संदेश वाहक के माध्यम से भेजते थे या चिट्ठी लिखकर भेजते थे, लेकिन आज के ज़माने हम कोई भी संदेश अपने व्हाट्सअप, ईमेल या फ़ोन द्वारा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अपने घर बैठे भेज सकते हैं। 4G इंटरनेट को आज बच्चा बच्चा प्रयोग कर रहा है। कंप्यूटर तकनीक की सहायता से संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग से जो है संचार क्रांति का जन्म हुआ है। अब इंटरनेट के प्रयोग से हम दूर बैठे किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं या इंटरनेट द्वारा ईमेल भेज सकते हैं। तो आजकल जो है संचार व्यवस्था में जो है कंप्यूटर का भी बहुत बड़ा योगदान हो गया है। मनोरंजन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया के प्रयोग ने तो कंप्यूटर को बहुआयामी बना दिया है। कंप्यूटर का प्राय सिनेमा, टेलीविज़न, वीडियो गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। यानी कि हम सिनेमा का जो हम फिल्में ये मूवी देखते थे या अपने पसंद के गाने या टेलीविज़न पर अपने पसंद के जो भी आपके धारावाहिक हैं, सीरियल्स हैं या आपका मन पसंदीदा गेम हम कंप्यूटर के माध्यम से खेल सकते हैं। यानी हम मनोरंजन के रूप में भी कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगला जो आता है उपयोग वो आता है प्रशासन, यानी आपका जो प्रशासन जो होता है किसी भी
क्षेत्र में कोई भी प्रशासन हो, उस प्रशासन को जो है कंप्यूटर के माध्यम से बहुत मदद मिल रही है। जैसे हर एक संस्था में अपना एक आंतरिक प्रशासन होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई सरकारी दफ्तर हो, या कोई भी सरकारी विभाग, पुलिस स्टेशन, कुछ भी तहसील, या आपके जो कचहरी हैं, किसी भी प्रकार के कोई भी संस्थान है, वहाँ पर एक आंतरिक प्रशासन होता है। उस प्रशासन को जो है हम कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से जो है हम अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी पुलिस स्टेशन में किसी भी अपराधी का रिकॉर्ड रख सकते हैं, किसी अपराधी की कब सज़ा हुई, कब तक रहेगा, वो सब एक क्लिक पे हम उसका नाम डालकर उसको सर्च कर सकते हैं। और अन्य कंप्यूटरों के और अन्य थानों के माध्यम से भी उसे एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार स्कूल में कितने टीचर हैं, कौन सा टीचर क्या पढ़ाता है, कौन से टीचर ने कब ज्वाइनिंग लिया, किसकी क्या परेशानी है, क्या चीज़ें, सब रिकॉर्ड हमें जो है कंप्यूटर के माध्यम से हम एकत्र कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम स्कूल में भी अपना प्रशासनिक व्यवस्था सही से लागू कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी ई शासन के रूप में आज अब हर किसी को मिल रहा है। यानी ई प्रशासन, जैसे कि पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में क्या होता था कि सरकारी योजना आई कोई तो वो जो है लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन आजकल जो है सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। कंप्यूटर में उसके खाता फीड होता है, और उसके जो इकोनॉमिली जो उसका आय प्रमाण पत्र होता है, उसके आधार पर छात्रवृत्ति या कोई मकान की योजना या किसी प्रकार का जो भी सरकारी पैसा है वो उसके खाते में पहुंच जाता है, जिसको सरकार जिसके खाते में पैसा पहुंचाना चाह रहा है। तो प्रशासन को जो है इससे जो है पारदर्शिता भी आई है सरकारी कामों में। इसके अलावा जो है अगला आपका आता है सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा। आज बिना कंप्यूटर के हमारी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। एयरक्राफ्ट ट्रैक करने में, हवाई हमला सीसीटीवी कैमरे में कंप्यूटर का उपयोग होता जा रहा है। जैसे एयरक्राफ्ट ट्रैक मतलब कोई विदेशी एरोप्लेन या कोई भी मतलब वायुयान हमारे देश की सीमा में घुसता है तो उसे ट्रैक करना बहुत आसान होता है। या अपने ही हवाई जहाज़ की लोकेशन लेने के लिए हमें जो है कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ती है। इसके अलावा हवाई हमला, यदि हमें हवाई हमला करना है तो हमें अपने कंप्यूटर द्वारा ही उसे संचालित करना होता है। अपनी मिसाइलें या अपने और जो उपकरण होते हैं आजकल, जो पनडुब्बियाँ हैं आपके, जो जलयान हैं, जो भी हैं आपके, जो हैं सब चीज़ें जो हैं सुरक्षा से संबंधित सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटर के माध्यम से ही डील की जाती हैं। सीसीटीवी कैमरे को भी कंप्यूटर के माध्यम से ही हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सुरक्षा में जो है आज के ज़माने में जो है कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा जो अगला क्षेत्र आपका आता है वो आता है वाणिज्य। वाणिज्य यानी कॉमर्स, जिसमें बिजनेस, आपका छोटा व्यापार, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि दुकान, बैंक, बीमा, क्रेडिट कंपनी आदि में कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग होता जा रहा है। कंप्यूटर के बिना काम करना वित्तीय दुनिया के लिए असंभव हो गया है। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि बैंक हो, दुकान हो, बीमा हो, यानी कि किसी से कोई भी आदान प्रदान करना है, कि कोई बड़ा बिजनेस करना है तो उस बिजनेस के लिए हम जो है हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। बिना कंप्यूटर के प्रयोग के जो है वाणिज्य विभाग में भी आज के युग में जो है असंभव है। यदि किसी का कंप्यूटर किसी विभाग का कोई कंप्यूटर बेकार हो जाता है तो उतने समय के लिए वहाँ का वो कार्य रुक जाता है। आपने अक्सर देखा होगा बैंकों में कनेक्टिविटी चली जाती है तो उस समय का लेन देन सब बंद हो जाता है। तो इसके मतलब वाणिज्य विभाग में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्री यानी उद्योग यानी कि बहुत सारे औद्योगिक संस्थान जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनी आदि कंप्यूटर पर निर्भर संयंत्र प्रक्रियाओं के वास्तविक नियंत्रण के लिए ही कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जो वहाँ पर मशीन लगी हुई है, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, वो सब चीज़ें जो है आज के ज़माने कंप्यूटर से ऑपरेट हो रही हैं। यहाँ तक कि अब हम अपने घर में कोई पेंट करने के लिए अगर हम देखने जाते हैं कौन सा रंग करना है तो वो भी आजकल हम कंप्यूटर के द्वारा सिलेक्ट करवाते हैं। तो कंप्यूटर का एक उद्योग मतलब इंडस्ट्री में जो है बहुत बड़ा रोल है। आज के ज़माने में कोई भी इंडस्ट्री बिना कंप्यूटर के चला पाना असंभव है। इसके बाद आपका आता है चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग विभिन्न शारीरिक रोगों का पता लगाने के लिए, रोगों का विश्लेषण, निदान भी कंप्यूटर के द्वारा संभव है। आधुनिक युग में एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। यानी जब भी जो कंप्यूटर हैं मत के माध्यम से हम अल्ट्रासाउंड मशीन या सिटी स्कैन या एक्सरे जो भी हमारी मशीन है, या जो हमें मेडिसिन या कोई किसी डॉक्टर से सलाह लेनी है, किसी दूसरे डॉक्टर से आपको परामर्श करना है, किसी डॉक्टर को किसी मरीज के बारे में किसी और विभाग के डॉक्टर से सलाह लेनी है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
चिकित्सा के क्षेत्र में सलाह ले सकते हैं एक दूसरे से। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आज कंप्यूटर की जो है बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद जो आपके आते हैं कंप्यूटर के फायदे। अभी तो ये अनुप्रयोग थे कौन कौन से, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है फायदा। फायदा यानी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर का फ़ायदा है, कंप्यूटर हाई स्पीड, यानी कंप्यूटर की जो है स्पीड बहुत हाई होती है। यह इंसानों की तुलना में बहुत तेज़ी से कार्य कर सकता है। इसमें बहुत शुद्धता भी होती है। इसके निर्णयों में जो है जो सबसे शुद्धता होती है, यह सही इनपुट देने पर ज़्यादा डाटा को एक साथ प्रोसेस करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर स्पीड को माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड में भी मापा जा सकता है, यानी कि हम सेकंड के बहुत मतलब छोटे भाग में कोई भी कार्य एकदम से संभव कर सकते हैं जो कि मनुष्य नहीं कर सकता। इसके मतलब कि ये गति यानी कोई भी काम तेज़ी से कर सकता है, इसका ये फ़ायदा है एकदम। अगला फ़ायदा है एक्यूरेसी। इसकी गणना 100% एरर फ्री होती है, मतलब इसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं होती। इसके परिणामों की शुद्धता मानव परिणामों की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। यानी कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई गणना कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हमसे जो है उसमें थोड़ी बहुत भूल चूक हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर के जो निर्णय हैं उनमें एक्यूरेसी होती है, उनमें कोई भी जो है कमी नहीं होती है। तो इसका दूसरा फ़ायदा यह है। तीसरा जो आपका फ़ायदा है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी मानव की तुलना में कंप्यूटर मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। हम एक हद तक कोई चीज़ याद रख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है बहुत बड़े लेवल तक सूचनाओं को अपने जो है अंदर अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड करके रख सकता है। यहाँ लिखा हुआ कंप्यूटर मेमोरी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जो हम इंसान नहीं कर सकते। कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, यानी कि ऑडियो आवाज़, वीडियो आपकी जो वीडियो यानी मूवी वूवी, ये जो आपके जो चलचित्र होता है, इमेज, फोटो, टेक्स्ट, कोई लिखी हुई कोई भी चीज़ हम डाटा भंडारण कर सकते हैं, स्टोरेज में हम स्टोर कर सकते हैं। किसी एक कंप्यूटर की स्मृति को दूसरे कंप्यूटर में भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कंप्यूटर में कोई मेमोरी है, उस वहाँ से कोई भी वो सूचना लेकर हम दूसरे कंप्यूटर में भी उस सूचना को ले जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला फ़ायदा है, अगला फ़ायदा हमारा है ये आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस माने होता है कि जो है ये कोई भी कार्य जो है बिना थके मेहनत के साथ करता रहता है लगातार, जो कि मनुष्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर बहुत मेहनती और थकान मुक्त उपकरण है। हम इंसानों की तरह थकावट, उबापन, ध्यान केंद्रण आदि समस्याओं का कंप्यूटर का में कोई स्थान नहीं होता। यह एक ही काम को बिना थके बार बार समान शुद्धता से कर सकता है। कंप्यूटर बिना थके कई दिनों तक, कई घंटों तक कार्य कर सकता है। यानी कि मनुष्य किसी काम करते करते थक सकता है, ऊब सकता है, उसका ध्यान हट सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो है बिना थके, बिना रुके कार्य लगातार कर सकता है। इससे आपका अगला है ऑटोमेशन। यानी ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन यानी कि अपने आप ही ये किसी कार्य को कर सकता है। ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी खूबी है, यह सौंपे गए कार्य को अपने आप ही पूरा कर देता है। यानी ऑटोमेटिक आप इसमें कोई भी चीज़ फीड कर दो, ये आप उस कार्य को करता रहेगा। मान लीजिए आपने घर की वॉशिंग मशीन में कोई टाइमिंग फिट कर दी, वो भी एक छोटा कंप्यूटर का ही रूप है, तो वो 2 घंटे आप उसमें 10 मिनट या 4 मिनट लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिक ही उस कपड़े आपके धोती रहेगी। इसके अलावा आप का जो है आप यात्री ले जाने वाला जो आपका यान होता है, यानी वायुयान, उसमें भी ऑटो पायलट पे अगर हम कंप्यूटर को लगा देते हैं तो वो भी जो है एक तरीके से ऑटोमेटिक उसको ऑपरेट करता रहता है। किसी भी मशीन को हम ऑटोमेटिक मोड पे लगा देते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपना कार्य करते रहते, जो कार्य हमने उसे सौंपा है। कम्युनिकेशन माने संचार। कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अपना डाटा आदान प्रदान कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन डिवाइस लैन, वैन, मॉडेम, वाईफाई, ब्लूटूथ द्वारा एक दूसरे के साथ संपर्क में रह सकते हैं। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ये हम इसमें जब आगे आपका नेटवर्क पढ़ाया जाएगा तो उसमें आएंगे ये टॉपिक। कहने का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से आपस में जो है कम्युनिकेट कर सकता है, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कस्टमर केयर को आप फ़ोन लगाते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटराइज जो है सिस्टम होता है कि वो आपको जवाब देता है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से कम्युनिकेशन हुआ कंप्यूटर द्वारा। या आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं वहाँ पर वो अपना जो है एक वॉइस रिकॉर्ड कर देते हैं कि इस समय ऑफिस में
जो है, जो वहाँ के बॉस हैं वो उपलब्ध नहीं है, तो आप फ़ोन करेंगे तो वहाँ पर एक मैसेज छोड़ दिया जाता है, तो वो मैसेज जो है कंप्यूटर द्वारा अपने आप ही जो जवाब वहाँ पर बॉस चाहते हैं कि ये जवाब आपको देना है, तो वो जवाब वापस जाएगा ही। या जैसे कि कोई कॉल वेटिंग आती है तो आप उसमें आता है कॉल वेटिंग या कॉल बिजी, इस तरीके से सब चीज़ें जो है कंप्यूटर जो है एक दूसरे को सूचनाएं देता रहता है। इसके अलावा अगला आता है आपका वर्सटाइल, यानी वर्सटाइल माने अलग अलग तरीके के बहुत सारे कार्य है। कंप्यूटर एक वर्चुअल मशीन है, कंप्यूटर एक साथ कई अलग अलग कार्यों को कर सकता है, यानी उसके अंदर विविधता होती है कार्य करने की। इस प्रकार एक साथ कई विषयों को, क्षेत्रों के कार्यों को किया जा सकता है, यानी एक ही समय वो एक बहुत सारे कार्य कर सकता है कि आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, उसी समय पर आप कोई पेंटिंग कर सकते हैं, उसी समय पर आप जो है उसमें कोई डाउनलोडिंग के लिए गाना लगा सकते हैं, या उसी समय पे आप जो है कोई कॉल लगा सकते हैं, इंटरनेट द्वारा कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो एक समय में हम कई सारे काम कर सकते हैं, ये भी इसका एक लाभ है। इसके बाद जो आपका अगला आता है वो आता है रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। कंप्यूटर एक भरोसेमंद और विश्वसनीय उपकरण है, इसका जीवन कई वर्षों तक रहता है, इसलिए इस पर लंबे समय तक कार्य किया जा सकता है। और कंप्यूटर पार्ट को आसानी से रिप्लेस और मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है, यानी कि जो कंप्यूटर कोई पार्ट ख़राब हो गया तो उसे बदल सकते हैं, कई सालों तक हम इस कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं और हम इस पर भरोसा भी कर सकते हैं। एक भरोसेमंद मशीन होती है। अब अगला आपका आता है जो इसका लाभ है नेचुरल फ्रेंडली, यानी नेचर फ्रेंडली का मतलब होता है प्राकृतिक के साथ जो है एक तरीके फ्रेंडली है, ये प्रकृति के लिए अच्छा होता है। कंप्यूटर का सभी कार्य पेपरलेस होते हैं, और जिस कार्य के लिए पहले कागज़ की ज़रूरत होती थी, अब वह बिना कागज़ के जो है हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि कागज़ जो है पेड़ों से बनता है, और पेड़ों के कटने की वजह से हमारा जो प्रदूषण या जो हमारी ओजोन परत है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जो हमारे नेचर के लिए बहुत हानिकारक है, जिसके कारण मनुष्य को जो है विभिन्न प्रकार के रोग होते चले जा रहे हैं। तो हमारे पेड़ों को बचाने के लिए भी कंप्यूटर, यानी हमारी प्रकृति को सेव करने के लिए भी कंप्यूटर एक बहुत उपयोगी चीज़ है। इसके बाद आपका आता है अगला जो है आपका आता है रिड्यूस इन कॉस्ट, यानी कि ये जो है किसी भी चीज़ को जो है रिड्यूस यानी कम कर सकता है, उसके या उसकी मतलब प्रयोग को जो है कम जो खपत है उसकी चीज़ कम कर सकता है। जैसे किसी कागज़ को जो पहले बड़े पैमाने पे खर्च होता था उसे कम कर सकता है। कागज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कागज़ के बिना काम होने पर कागज़ और उससे संबंधित स्टेशनरी का पैसा बचाता है, जो मतलब उसका पैसा बचेगा, जितने हम कागज़ लाएंगे इतने रुपये हमारे बचेंगे। मान लीजिए हम 100 रुपये का कोई कागज़ रजिस्टर लिखा है तो वो हमारा 100 रुपये बच जाएंगे। और कंप्यूटर का काम मानव की तुलना में सस्ता पड़ता है, मतलब जो हम कंप्यूटर से काम करेंगे वो मनुष्य की तुलना में हमें कम पड़ेगा। हम किसी मनुष्य से कोई पूरा रजिस्टर लिखवाएंगे तो वो जो है अधिक समय लेगा, अधिक टाइम लेगा, और अधिक मेहनत करेगा और अधिक पैसे लेगा। लेकिन कंप्यूटर द्वारा हम उसे जल्दी ही कॉपी कर सकते हैं। डाटा को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्टोरेज किया जा सकता है, जिससे फाइलों का पैसा बचता है। तो ये जो है हमारे कंप्यूटर के लाभ हुए। इसके अलावा कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कंप्यूटर के कुछ नुकसान भी हैं, उन पे भी एक नज़र डालते हैं। कंप्यूटर के नुकसान जो डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर, यानी इसके कुछ कुछ डीमेरिट ये कह सकते हैं कि कुछ इसकी जो है बंदिशें हैं या कुछ इसके नुकसान हैं, उन पर हम नज़र डालते हैं। नो इंटेलिजेंस, यानी इसके अंदर विवेक नहीं होता, इसके अंदर जो है बुद्धि नहीं होती, ये बुद्धि का इसके अंदर अभाव होता है। इसे जो है इसे काम कराने के लिए इसमें मनुष्य की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर लिखा हुआ कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती। कंप्यूटर एक ड्यूब मशीन होती है जो सोच नहीं सकती, ये सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन कर सकती है, कोई निर्णय नहीं ले सकती। तो यहाँ पर इसकी एक डीमेरिट है कि इसे जो चलाने के लिए हमें जो है कोई ना कोई इसके लिए एक ऑपरेटर होना चाहिए, कि हमें पहले से निर्देश देने होंगे कि क्या करवाना है, इससे क्या हो। नहीं तो ये खुद स्वयं अपना कोई कार्य नहीं कर सकते, जैसे कि मानव अपना कार्य स्वयं कर सकता है। ह्यूमन डिपेंडेंसी, यानी ह्यूमन डिपेंडेंसी का मतलब होता है मानव पर निर्भर। यह एक ऐसी मशीन है जो मानव पर निर्भर है, मतलब मनुष्य द्वारा ही इसे चलाया जा सकता है, ये अपने आप स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इसके अलावा इसका एक अगला डिमेरिट है वातावरण, यानी इन्वायरमेंटल। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए साफ़ सुथरा वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। गंदे वातावरण में धूल भरी जगह या जैसे जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर ये जो है प्रभावित हो सकता है और कार्य करना बंद कर सकता है।
तो इसके ये डीमेरिट, इसके अलावा जो है नो इमोशन, यानी इसके अंदर कोई भावना नहीं होती, ये नहीं देखता कि सामने वाले मनुष्य को इस समय क्या आवश्यकता है, ये सिर्फ एक मशीन के भांति काम करता है, यानी इसके अंदर कोई भावना नहीं होती। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो बेजान उपकरणों से बना होता है। कंप्यूटर में हम इंसानों की तरह फीलिंग्स इमोशन नहीं होते। मान लीजिए आपने देखा कि कोई व्यक्ति कमज़ोर है या कोई व्यक्ति बूढ़ा है, तो आप उसके लिए कोई मदद करेंगे, उसे पानी ला कर दे देंगे। कोई व्यक्ति प्यासा है, तो ये कंप्यूटर जो है इसके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं होती, ना कोई इसके अंदर फीलिंग होती है। इसके अलावा जो इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है, या जो डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है इसका साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम, यानी साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम में क्या होता है कि आज कल जो है कुछ, जैसे कि पुराने ज़माने में चोर जो हैं ताले तोड़कर चोरी करते थे, तो आजकल क्या है जो चोर हो गए हैं वो जो है साइबर क्राइम के द्वारा चोरी करते हैं, यानी अपने कंप्यूटर के द्वारा दूसरे के कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं और उस कंप्यूटर की सारी जानकारी ले लेते हैं, उसके सारे पासवर्ड ले लेते हैं और उसकी जितनी भी प्राइवेट जानकारी है सब अपने कंप्यूटर में उन्हें कैद कर सकते हैं और किसी के खाते के पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने आपका पासवर्ड बदल सकते हैं, आपके कंप्यूटर को हैंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या आते हैं, साइबर क्राइम के अधीन आती हैं। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर नज़र डालते हैं। कंप्यूटर पर बहुत सारे साइबर हमलों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। वायरस, मेलवेयर, पासवर्ड चोरी करना, पेमेंट डिजिटल मतलब जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसमें भी कभी कभी जो है साइबर के क्राइम द्वारा जो है साइबर हमला के माध्यम से कंप्यूटर हैक हो सकते हैं। जैसा आए दिन आपने सुना होगा कि चीन ने अमेरिका का कंप्यूटर हैक कर लिया। यदि कोई देश किसी दूसरे देश के कंप्यूटर को हैक कर ले या उन्हें जो है एक बार को जो है बंद कर दे या उनकी जो अंदर की जो गुप्त जानकारियाँ वो चुरा लें, तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हैकर्स हमारे कंप्यूटर को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, फिर हम अपने कंप्यूटर को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। तो हमने देखा कंप्यूटर की कुछ डीमेरिट्स हैं, तो ये पूछने के लिए परीक्षाओं में पूछी गई हैं कई बार। इसके अलावा कंप्यूटर के लाभ भी, फायदे भी पूछे गए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के जो अनुप्रयोग हैं ये बहुत मोस्ट हैं, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कंप्यूटर के अनुप्रयोग हैं, जैसे पहला आप लिखेंगे डाटा प्रोसेसिंग, दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में यानी एजुकेशन, बैंक, संचार, मनोरंजन, प्रशासन, सुरक्षा, वाणिज्य, उद्योग, चिकित्सा, ये जो है इसके अनुप्रयोग हैं। इन क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के फायदे क्या हैं? हाई स्पीड यानी तेज़ी से कार्य करता है, एक्यूरेसी यानी शुद्धता, स्टोरेज कैपेबिलिटी यानी इसकी जो है ग्रहण मतलब जो संरक्षण भंडारण करने की क्षमता है बहुत अधिक होती है। इसके अलावा डिलीजेंसी यानी ये थकता नहीं है, ये लगातार मेहनत के साथ कार्य करता रहता है। ऑटोमेटिक यानी जो स्वचालित है, इसे एक बार ऑटोमेटिक पर लगा देते हैं तो ये कोई भी कार्य पूरा करने के बाद ही रुकता है। कम्युनिकेशन, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कोई भी सूचना आदान प्रदान कर सकता है। इसके अलावा आपका है जी ये अगला आया आपका वर्सेटाइल यानी बहुत सारी इसके अंदर कार्य करने की एक ही समय में अलग अलग कार्य करने की क्षमता होती है। इसके अलावा रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, नेचर फ्रेंडली, और इसके अलावा रिड्यूस इन कॉस्ट यानी पैसे की बचत करने में। कुछ डीमेरिट्स आपको याद रखनी है, कभी कभी परीक्षाओं में डीमेरिट्स भी पूछ ली जाती हैं। नो इंटेलिजेंट, ह्यूमन डिपेंडेड इन्वायरमेंट। इसके अलावा अगली जो है आपकी है नो इमोशन और साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। इसके बारे में अलग से मतलब पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसे थोड़ा सा डीपली आप पढ़ेंगे। तो ये थी आज के आपके कंप्यूटर क्लास। इसके अलावा हम अगली क्लास लाएंगे, जब तक आप इस पर अपना जो है थोड़ा अध्ययन कीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।